ध्यान आत्मीपश्यन्ते केचित् आत्मना आत्मनम अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। तो कुछ लोग उस परमात्मा को क्या ध्यान आत्मनिपश्यन्ति, ध्यान योग के द्वारा के केचित् आत्मना आत्मा को परमात्मा लगाने मतलब भक्ति के द्वारा, अन्य सांख्येन मतलब ज्ञान योग के द्वारा, योगेन कर्मयोगेन चापरिया निष्काम कर्मयोग के द्वारा। ये अलग अलग रास्ते बताए गए कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जैसा उसका चेतना का स्तर है उसके अनुसार वो अलग अलग योग के द्वारा, जैसे निष्काम कर्म करेगा वो सबसे पहले सबसे बेसिक क्या है निष्काम कर्म योग, जैसे काम करो उसके बाद निष्काम कर्म योग मतलब कि अपने कर्म फलों को अर्पित करेगा, धीरे धीरे शुद्ध होगा, फिर उसके वर्णाश्रम अनुसार जो कर्तव्य बताए गए हैं फल का त्याग करेगा, धीरे धीरे शुद्ध होगा, ज्ञान योग के स्तर पे आएगा और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो ज्ञान को भी त्याग कर फिर वो मुक्ति को पा सकता है या परमात्मा को रियलाइज कर सकता है या वो डायरेक्टली भक्ति योग भी कर सकता है। इसलिए अलग अलग ये रास्ते बताए गए हैं। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा, कुछ ऐसे जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। ये अलग अलग रास्ते बताए गए जिनके द्वारा व्यक्ति धीरे धीरे प्रोग्रेस करके परमात्मा को रियलाइज कर सकता है। लेकिन फिर भगवान क्या कह रहे हैं कि अन्येभ्यो उपासते ये अपि अतितरन्ते एवं मृत्यु श्रुति पर है। हाँ, लेकिन क्या बता रहे हैं, ये तो एक रास्ते, ये सारे अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन उसके अलावा एक और रास्ता है जो सिंपल है। अब वो क्या बता रहे हैं, श्रुति परायण। श्रुति परायण अगर कोई डायरेक्टली इसमें श्रुति मतलब श्रवण करने लग जाता है भक्तों से, तो अन्य ये जो लोग हैं तो वो क्या कर रहे हैं, श्रुत्वा अनभ्य उपासते, मतलब जो कि इस प्रकार से निष्काम कर्म ज्ञान जो रास्तों से इतने ज्यादा फेमिलियर नहीं है, जो कि आज के समय में नहीं है। कौन उपनिषद करता है, कौन ध्यान योग प्रैक्टिस करता है आगे हिमालय में, है ना, मतलब ये सारी अपने जो रास्ते वो प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, ने तू एवं अजानता, तो ये इन रास्तों को नहीं जानते हैं। हाँ, श्रुत्वाम अभ्य उपासते, लेकिन वो एक और प्रोसेस के द्वारा का श्रुत्वाम श्रुति की प्रोसेस के द्वारा, अगर वो भगवद्गीता भागवत भगवान की वाणी या भक्तों में से सुनते हैं, हाँ, उससे उपासते के अपि च अतितरन्ते, वो भी अतितरन्ते मतलब पार कर जाते हैं, एवं मृत्यु जो मृत्यु का साइकिल है उसको पार कर जाते हैं, श्रुति परायण। परायण मतलब किसी चीज के प्रति अटैच हो जाना, हाँ, श्रुति परायण। ऐसे भी लोग हैं जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते और अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी परमाणु पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। इसलिए देखिए भक्ति में जो है श्रवण का जो है नवविधा भक्ति में सबसे पहला अंग क्या है, श्रवण। श्रवण किसका, भगवान के नाम का, भगवान नाम का श्रवण करके जो है हम अध्यात्म मुक्ति कर सकते हैं। हमें अलग से चाहे कोई अलग से और कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। भक्ति में भी अगर जैसे कोई मैं पढ़ लिख नहीं सकता, किसी कारण समय नहीं है, वो शास्त्र नहीं पढ़ सकते, अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर श्रवण करेंगे तो उससे क्या होगा, जिससे वैष्णवानाय कृष्ण पर पुरुष भक्तिरुत्पादाय पुरुषा मोह व्याप्ता। नारद जी बता रहे हैं व्यासदेव जी को कि आपने भगवान के नाम रूप लीलाओं का आपने वर्णन नहीं किया, या आपने शास्त्र बना दिए, और ज़्यादा भगवान की लीलाओं का वर्णन करो। क्यों, जैसे वैष्णवानाय को सुनने से क्या होगा, कृष्ण परम पुरुष भगवान कृष्ण के बारे में सुनेंगे, भक्ति रूप आ रहा है, उनके प्रति नेचुरल भक्ति जो है वो डेवलप हो जाएगी। और शोक भया कहा व्यक्ति को भौतिक स्तर से बहुत सारा मतलब श्रवण गुणगान उसमें किया गया है। नारद मुनि भी जैसे ब्रह्मा जी भी जब भगवान को प्रेयर्स ऑफर करते हैं उसमें बता रहे हैं ज्ञाने प्रयासम उदापस्य निमंत एवं सच्चरिता स्थाने स्थितान श्रुतिगतान मनोभी तस्य अजीतो जीतो अपि, लाइक दैट। ब्रह्मा जी
ज्ञाने प्रयासम उदापस्य, ये जो सिर्फ ज्ञान के प्रोसेस के द्वारा, स्पेकुलेटिव नॉलेज के द्वारा भगवान को समझने के बजाय ज्ञाने प्रयासम उदापस्य, उसको त्याग के नमन का ये बात, अगर हम सिंपली भगवान के शरण लेते हैं, सच्चरितम मतलब सत मतलब भगवान के भक्तों से भगवान के चित्र के बारे में वो सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं। आने सीधा श्रुति का नाम करो मनोभी, इस भी स्थिति में कोई कहे कि अगर हम लोग वर्णाश्रम के हिसाब से कोई ग्रस्त है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई सन्यासी है, आने सीधा उसकी स्थिति में है, उसमें रहते हुए श्रुति का काम, अगर हम श्रुति की श्रवण करते हैं तो अजीतो जीतो भी है, मतलब कि तो मतलब इस प्रयास से जो है हम अजीत जो है भगवान को समझ पाना बहुत मुश्किल है, उनको भी हम ब्रह्मा जी यहाँ पे भी इस प्रोसेस का वर्णन किया गया है। इसलिए तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, इस प्रकार से हमें भक्ति योग, भक्तों के संग में आके भक्ति योग प्रैक्टिस करने का अवसर मिल रहा है, जिसमें भगवान के नाम और कथा हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और उसके द्वारा हम वो आगे बढ़ सकते हैं। और इस प्रकार की जो ये ऑकवर्ड सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं, जीवात्मा पूरी स्थिति को फंसा हुए हैं, ग्रेजुअली जो है इस प्रकार से फिर भगवान के प्रति अपनी शरणागति बढ़ा सकते हैं और न उनको फुली सरेंडर कर सकते हैं ग्रेजुअली। उसके लिए सरेंडर वही है ना, उनको जो चीज़ें सारी बताई जा रही हैं, आचार्य बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं, वो अपने जीवन में लाए। स्टार्टिंग विद थिंक ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, ठीक है। तो यही होगा, सुने और अप्लाई करें अपने लाइफ में। तो इससे जो है हम इस जो डिसआइडेंटिफिकेशन है, इससे हम निकल सकते हैं और हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हम आनंद कृष्ण भक्तों के संग में जितना हमें आनंद आएगा, उतना भौतिक माया में हम आनंद हम ढूंढेंगे और उतना ही हम फिर प्रभावित नहीं होंगे। तो इस प्रकार से जो है आगे जीव जो है भौतिक संसार में फंस जाता है, भोग करती पे प्रभुत्व जमाने की, इंजॉय करने की जो उसकी जिद है, उसका जिद है, पॉसिबल नहीं है, हट है उसकी ये। और इसके कारण देख रहे हैं क्या हो रहा है चारों तरफ, सारे दूसरे को बाहर में काटने में लगे हुए हैं, ये तुम गलत और ये मेरा देश है, ये मेरा देश है, हम है ना, सारे प्रभुत्व जमाने में लगे हुए हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। यही माया है। इसी तरह से माया आपस में लड़वाती है, आपस में एक दूसरे को मारते हैं। सारे रिलीजियस जो है वहाँ से जो द्वेष करके सारे जीव जो आते हैं, तो मतलब जो भगवान जैसे व्यक्ति से जो द्वेष कर सकता है, जो उनको छोड़ सकता है, वो इस संसार में कैसे किसी को प्रेम कर सकता है, वो कैसे किसी का प्रेम कर सकता है, या वो किसी को नहीं सकता, किसी से दुश्मनी कर सकता है, वो किसी को भी मार सकता है। और हम ये देख ही रहे हैं, सारे इतने जानता भी जीवात्मा में सारे दूसरे को मार रही हैं, बंद कर रही हैं, नए नए टेक्नोलॉजी से नए नए हथियार बना रही हैं मारने के लिए, सारी अपनी बुद्धि को उसमें लगा रही हैं, कैसे मारा जाए, कैसे मारा जाए, उसको एडवांसमेंट कर रहे हैं। दिस इज माया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, लग रहा है कि वो गलत है, उसने गलत किया, उसने गलत किया, लेकिन ये सब जो है दंड मिल रहा है बेसिकली। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि हरि बोल। किसी को कोई प्रश्न या कोई